गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विद जौनपुर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो हम आप लोगों के बीच जो है पॉलिटी की क्लास लेने चल रहे हैं। जो लोग जो है पॉलिटी फाउंडेशन को देख रहे हैं, जितने लोग वे लोग जो है आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम चलते हैं पॉलिटी की। आज हमारी तीसरी क्लास है। हम भाग पढ़ रहे थे। भाग एक हमने पढ़ लिया है। भाग एक हमने क्या कर लिया है, भाग एक को हमने पढ़ लिया है। भाग एक में अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है? अनुच्छेद एक में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद एक में हमारा क्या कहा गया है? अनुच्छेद एक में कहा है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संघ है। और अनुच्छेद दो में क्या कहा गया है? अनुच्छेद दो में कहा गया है संसद को वह अधिकार है कि वह विदेशी किसी राज्य को जो है भारत में मिला सकते हैं। वह विदेशी किसी राज्य को जो है यानी विदेश के किसी देश को या किसी विदेशी राज्य को जो है भारत में मिला सकती है। संसद को अधिकार है। संसद किसे मिला सकती है? विदेश को। विदेश को जो है संसद भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद तीन में हमारा क्या कहा गया है? अनुच्छेद तीन में कहा गया है राज्यों की सीमा में परिवर्तन, यानी संसद को अधिकार है राज्य सीमा में परिवर्तन। राज्य सीमा में परिवर्तन एक है हमारा अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद चार में क्या कहा गया है? यदि संसद अनुच्छेद दो का प्रयोग करते हैं या अनुच्छेद तीन का प्रयोग करते हैं तो राष्ट्रपति उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद चार में कहा गया है, अनुच्छेद चार में कहा गया है कि जो है 368 से बाहर, यानी अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन हमारा क्या है? 368 से बाहर है। यानी 368 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना हस्तक्षेप करते हैं। तो वही कहा गया है कि अनुच्छेद चार में कहा गया कि अनुच्छेद तीन और अनुच्छेद दो जो है अनुच्छेद 368 से बाहर है। यानी जब संसद किसी विदेशी जो है मुल्क को आप भारत में मिलाएगी या भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन करेगी तो जो है उसमें राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो हमारा हो गया चारों अनुच्छेद भाग एक का। भाग एक के हमारे चारों अनुच्छेद हो गए, जिसको हम जो है कल पढ़ चुके थे। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनते हैं। एक और पूछा जाएगा, फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो फजल अली आयोग का जो है गठन 1953 में किया गया था। 1953 में। इनकी रिपोर्ट कब आई थी? तो इनकी रिपोर्ट आई थी 1956 में, 3 वर्ष बाद। इनके जो है रिपोर्ट के अनुसार इनकी रिपोर्ट जो है 7वें संशोधन में जो है 7वां संशोधन के तहत जो है संविधान में लाया गया और इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, यूनियन टेरिटरी। ये तो हमारे हो गए जो है भाग एक। यह क्या हो गया? भाग एक हो गया। और हमारा जो देश जब आज़ाद हुआ था तो कुल कितने जो है राज्य थे? तो हमारे जो है छोटे छोटे जो है 552 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 552 लगभग रियासतें थी। ये इतने क्वेश्चन जो है लगभग भाग एक से बनते हैं। तो हम फटाफट देख लिए बहुत तेज़ी स्पीड में, क्योंकि हम इसे पढ़ चुके हैं। जिसको अच्छे से समझना है, आराम से पढ़ना है, तो पिछली वीडियो को जाकर भाग एक को देख लेंगे तो जो है अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हम जो है कल पढ़ाए थे, तो आज जो है तुरंत रिवाइज कर दिए। अब हम देखते हैं अगला भाग, भाग दो। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है भाग दो। भाग दो में हमारा क्या कहा गया है? भाग दो में कहा गया है सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग दो में हमारा क्या है? भाग दो में हमारा है नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग दो में हमारा कितना अनुच्छेद आता है? भाग दो में हमारे जो है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आते हैं। भाग दो में हमारा कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग दो। भाग दो। अब हम इसे आराम पढ़ेंगे और अच्छे से जो है समझकर पढ़ेंगे। भाग दो में हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आता है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमारा क्या कहा गया है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता संबंधित जो है
उल्लेख किया गया है। सिटीजन, यह एक प्रकार की क्या है, जो है सुविधा है। इसे क्या कहते हैं, हिंदी में नागरिकता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। यह क्या है, यह एक प्रकार की सुविधा है। क्या है, सुविधा है, या सुविधाएं कही या सुविधा है। नागरिकता जो है यह क्या है, यह एक प्रकार की सुविधा है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें जो है बहुत सी प्रकार की सुविधाएं दी गई है। हम अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ ज्यादती होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। या हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हम जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और यदि कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हम वोट दे सकते हैं, यहाँ नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की मांग कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं। ये सारी तमाम सुविधाएं जो है किसको मिलती है, तो जो है जो भारत देश का नागरिक है। किसको मिलती है, जो भारत देश का नागरिक है। वहीं हम भारत देश के नागरिक नहीं हैं, हमारे यहाँ जब कोई विदेशी घूमने आता है तो जो है उसके साथ जो है भेदभाव होता है। उसके साथ क्या होता है, उसके साथ जो है भेदभाव होता है। हम ही कहीं घूमने जाएं, मान के चलिए हम अमेरिका घूमने गए, तो क्या होगा कि हमें जो अमेरिका के लोगों की सुविधा मिलेगी वह हमें सुविधा नहीं मिलेगी। यानी जो सुविधा अमेरिका के लोगों को मिलेगी वह जो है हमको नहीं मिलेगी। हम वहाँ किसी जो है गार्डन में, अच्छे गार्डन में घूमने गए, वहाँ के लोगों को जो है 30 रुपये जो है क्या देना पड़ेगा, वहाँ का टिकट देना पड़ेगा। तो हमें कितना देना पड़ेगा, हमें 300 से 400 रुपये देना पड़ेगा। 300 से जो है 400 रुपये देना पड़ेगा। यदि वहाँ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जो है तमाम सारी सुविधाएं हैं। इसी तरह क्या है, तमाम सारी सुविधाएं हैं। हम यहाँ जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विदेशी कोई जो है यहाँ आके प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। विदेशी कोई प्रोटेस्ट करना चाहे तो वह प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। हम जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी जब हमें मिली तो हमारे जो है देश का विभाजन हुआ। आज़ादी के जो है बाद विभाजन हुआ। हमारे देश का जो है विभाजन कब हुआ, आज़ादी के बाद हुआ। तो यहाँ जो है नागरिकता संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता दी गई। किससे दी गई, नागरिकता कई प्रकार से दी जाती है, अलग अलग प्रकार हैं। हम उसको जो है आगे चल के पढ़ाएंगे। आगे चल के क्या करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी समझने के लिए नागरिकता जो है का सिद्धांत किसने दिया था, तो अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था, अरस्तु ने। अब नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया था, नागरिकता का सिद्धांत हमारा अरस्तु ने दिया था। तो जब नागरिकता का सिद्धांत हमारा अरस्तु ने दिया था तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ, यानी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान हमारा कब लागू हुआ, तो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन हमारा देश जो है 1947 में ही आज़ाद हुआ था। आज़ाद क्या हो गया था, 1947 में ही आज़ाद हो गया था। तो यही हमारा है नागरिकता संबंधी जो है उल्लेख। संविधान में बहुत ज़्यादा नागरिकता संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। बहुत कम मात्रा में नागरिकता संबंधित कोई नियम कानून दिया गया है। इसलिए इसको जो है बाद में संशोधन करके जो है इसमें अच्छे से जो है व्यवस्था की गई, नागरिकता संबंधित व्यवस्था अच्छे से की गई। तो अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमारा क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक तो दिए तो नागरिकता ही गया है, लेकिन किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है हम देखते हैं। अनुच्छेद 5 में हमारा क्या कहा गया है, अनुच्छेद 5 में कहा गया है प्रारंभ से नागरिकता। क्या कहा गया है, प्रारंभ से नागरिकता। अनुच्छेद 5 में हमारा कहा गया है प्रारंभ से नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय जितने लोग भारत में रह रहे थे, उस समय क्या है, जितने लोग भारत में रह रहे थे उनको क्या किया गया? उनको जो है यहाँ की नागरिकता दे दी गई। उनको क्या किया गया? उनको यहाँ की नागरिकता दे दी गई। और जो है उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में हमारा क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से जो है भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। क्या कहा गया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनकी जो है नागरिकता। क्या कहा गया है? कहा गया है कि अनुच्छेद 6 में हमारा कि जो लोग जो है पाकिस्तान से कहाँ आना चाहते हैं? भारत आना चाहते हैं। यानी हमारे देश का जब विभाजन हुआ, जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, यानी अब आज ही भारत का कोई विभाजन कर दे, मान के चलिए हमारा देश है, आज कोई बीच से जो है बांट के चला जाए, तो बीच से बांटने के बाद हम तुरंत तो अलग हो नहीं पाएंगे। जो है किसी को इधर रहने की आवश्यकता है, किसी को इधर रहने की आवश्यकता है, जिसका जहाँ विचार होगा वहाँ रहेगा। तो इधर से उधर सेटल होने में, यानी यहाँ से वहाँ जाने में कुछ समय तो लगेगा ही, कुछ समय क्या होगा? लगेगा। तो वही कहा गया है कि पाकिस्तान जो है अनुच्छेद 6 में कि जो लोग जो है पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको भी क्या किया जाएगा? उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 के तहत क्या किया जाएगा? उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा मिसयूज होने लगा। भारत में किसी भी चीज़ की जो छूट मिलती है तो यहाँ मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। भारत में किसी भी चीज़ क्या होती है, जब भी छूट मिलती है तो यहाँ जो है मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग आते थे, कुछ दिन यहाँ रहते थे, कुछ दिन फिर उधर चले जाते थे, पाकिस्तान जाते थे, आना जाना जो है लगा रहता था। तो वही कहा है कि आपको जो है भारत में विश्वास है, यानी भारत के ऊपर विश्वास जताना चाहते हैं तो आप जल्दी से जताइए। क्या इतना ज़रूरत है लेट करने की? जो है जल्दी से जताइए। तो भारत से जो है पाकिस्तान आने वाले लोगों को क्या कहा गया कि आप जो है 19 जुलाई 1948 तक भारत आ जाइए। 19 जुलाई 1948 तक क्या करिए? भारत आ जाइए। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भारत आता है तो उसको क्या करना पड़ता था? उसको परमिट साइन करना पड़ता था। क्या साइन करना पड़ता था? तो परमिट साइन करना पड़ता था। यानी 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भारत आता है उसको परमिट साइन करना पड़ता था। परमिट साइन करने के बाद आपको 6 महीने यहाँ रहना पड़ता था। यानी आपको 6 महीने लगातार कंटिन्यू जो है भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ का गृह मंत्रालय तय करेगा, यहाँ का जो है गृह मंत्रालय तय करता था कि आपको भारत की नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। यानी आप जो है 19 जुलाई 1948 के बाद जब आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमिट साइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 6 महीने बाद जो है यहाँ का गृह मंत्रालय तय करेगा कि आपको जो है भारत की नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यहाँ आए और परमिट साइन कर दिए तो आपको भारत की नागरिकता मिल ही जाएगी, यह कोई निश्चित नहीं है। यदि आप ही कोई फार्म भरते हैं, जैसे आप BA BSc ये सब किए और उसके बाद जब वैकेंसी आती है तब आप क्या करते हैं? फार्म भरते हैं। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप फार्म भरें तो आपको ही जो है नौकरी मिल ही जाएगी। आप अच्छे से तैयारी किए, अच्छे से जो है अपना वर्क किए हैं अच्छे से, तो उसी तरह आप किए हैं तो आपको मिलेगी। उसी तरह जब आप भारत आए, आप यहाँ परमिट साइन किए और यहाँ जो है अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, कोई देश विरोधी गतिविधियाँ नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं, तब तो जो है आपको जो है गृह मंत्रालय विचार करके आपको जो है भारत की नागरिकता दे देगा। तो भारत की नागरिकता लेने के और बहुत से जो है नियमावली हैं जिसको हम जो है आगे बताएंगे, मोटा मोटा आप देखते रहिए। तो ये तो हो गया जब 1948 के बाद जो लोग आते थे यहाँ का क्या करते थे? परमिट साइन करते थे। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में हमारा क्या कहा गया है? इंडिया से पाकिस्तान जा चुके लोगों की नागरिकता। क्या कहा गया है?
भारत से पाकिस्तान, भारत से जो है पाकिस्तान जा चुके लोगों की नागरिकता, यानी जिन्ना पहले इतना यहाँ इतना मारकाट मचाया था कि जो है आज़ादी के 6 महीने पहले ही कुछ लोग जो है भारत से जो है कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। आज़ादी के जो है लगभग 6 मंथ पहले ही कहाँ चले गए, भारत से जो है पाकिस्तान चले गए थे। तब उसमें कहा गया है कि 1 मार्च जो है 1947 के पहले अनुच्छेद 7 में हमारा यही कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के पहले अनुच्छेद 7 में हमारा कहा गया है कि एक जो है भारत से पाकिस्तान जो लोग चले गए हैं, यानी 1 मार्च 1947 के पहले जो लोग भारत से कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं, तो यदि वे भारत आना चाहते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, उनको भी नागरिकता यहाँ की दे दी जाएगी। भारत की नागरिकता क्या होगी, दे दी जाएगी। अब बहुत से लोग जो है पाकिस्तान से यहाँ आए थे, मिल्खा सिंह हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, इनका जो है पैतृक गांव देखा जाए तो जो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अलग अलग जो है हिस्से का है। वे लोग क्या वहाँ से जो है भारत आए थे तो उनको क्या मिली, भारत की नागरिकता मिली। उनको किस तहत की मिली थी, अनुच्छेद जो है 7 के तहत मिली थी। उनको किसके तहत मिली थी, अनुच्छेद 7 के तहत मिलेगी थी। अब कोई इस समय आना चाहे, अब सीमा हैदर आई हैं और आके यहाँ कहें कि जो है हमारे दादा बाबा भूल गए थे, हम जो है भारत से पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के पहले, हम जो है अब भारत में रहना चाहते हैं, तो क्या यहाँ की नागरिकता उनको मिल जाएगी? तो इस तरीके से उनको जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस तरह से क्या होगी, इनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इस तरह से अगर छूट दे दी जाए तो कल इनके बच्चे कहेंगे हम ननिहाल जाएंगे, वहाँ जाके कुछ दिन रहें, फिर वहाँ से यहाँ आए, आना जाना इस तरह से जो है आना जाना लग जाएगा, तो उससे जो है बहुत मिसयूज होने लगेगा। उससे क्या होगा, बहुत मिसयूज होने लगेगा। आज भी हम सोचते हैं सीमा हैदर इतना आसानी से जो है बाय रोड जो है पाकिस्तान से दुबई घूमते हुए जो है कहाँ चली आई, हिंदुस्तान चली आई। फिर भी लोग कहते हैं कि जो है देश सुरक्षित हाथों में है। अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी को इतना ध्यान देना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बस वालों का क्या, वो तो किसी को भी बैठा के जो है लेके चले जाएंगे। तो चलिए, वो जांच का विषय है, जांच होगी, सरकार अपने हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो यही है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान चले गए थे, यदि वो भारत आना चाहते हैं तो भारत क्या करेगा, उनको जो है यहाँ की नागरिकता देगा। इसके बाद आता है हमारा जो है, तो जिसको नोट करना है 1 मिनट में स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और इसको जो है अच्छे से जो है नोट पॉइंट बनाते चलिए, और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर जो है आप लोगों को समझ में आए, और जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताइए यह अनुच्छेद हमें समझ में नहीं आया है। जो अनुच्छेद आपको न समझ में आए उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यदि नहीं समझ में आएगा तो और बेहतर हम आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी जो है कोशिश यही है कि हम जिस तरह से पॉलिटी को जो है आप लोग पढ़ना सीखे हैं, यानी कभी कभी क्या होता है कि अपने हिसाब से अच्छा तो हर टीचर बताता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीचर से अच्छा जो है हमारा दोस्त हमें समझा देता है। क्योंकि टीचर भी समझाता है, लेकिन जो दोस्त होता है हमारा वह हमारी भाषा में ले आकर उसे समझाता है। टीचर जो है कभी कभी जो है बच्चों की भाषा में जो है नहीं समझा पाता है, तो हम सोचते हैं कि आप लोगों की भाषा में, हम आप लोगों के बीच से ही है, आप लोगों की जो है बीच से ही हैं। आप चाहे अपना छोटा भाई समझिए चाहे बड़ा, हम सोच रहे हैं आप लोगों की भाषा से। यानी कहाँ हमें नहीं समझ में आता था, जब हमारे गुरुजी बताते थे हमें कहाँ नहीं समझ में आता था, अब हमें रियलाइज़ हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से बताएं कि आपको जो है वह परेशानी फेस ना करना पड़े।
वह परेशानी क्या करना पड़े, वह परेशानी फेस न करना पड़े। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 8। इसके बाद क्या आता है हमारा अनुच्छेद 8 आता है। अनुच्छेद 8 में हमारा क्या कहा गया है, अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि जो है आप विदेश जाइए, यानी आप विदेश जाते हैं, आप वहाँ घूमिए टहलिए, आप वहाँ बिजनेस करिए, आप क्या करिए, आप वहाँ बिजनेस करिए, आप घूमिए, आप टहलिए, आप वहाँ शादी करिए, लेकिन आपकी नागरिकता जो है नहीं जाएगी। मतलब आप विदेश जाते हैं, आप वहाँ क्या करिए, विवाह करिए, भ्रमण करिए, नौकरी करिए या कोई बिजनेस करिए। सरकारी नौकरी तो वहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि आप जो है किसी विदेशी राज्य के विदेशी जो है विदेश के किसी मुल्क के जो है नागरिक नहीं हैं। तो बिजनेस करिए या नौकरी करिए कोई, वहाँ आप जो चाहे सो करिए, लेकिन वहाँ आप प्रोटेस्ट, जिसको हम पहले बताए जिसे आप नहीं कर सकते हैं उसे नहीं करेंगे। मतलब आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ विवाह कर सकते हैं, ये सब करिए, लेकिन आपकी जो है नागरिकता नहीं जाएगी। आपकी नागरिकता जो है भारत में बनी रहेगी। नागरिकता जो है भारत से नहीं जाएगी। आप ये सब करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो है नागरिकता जो है भारत से नहीं जाएगी। क्या होगा, भारत से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद हमारा 9। अनुच्छेद 9 हमारा क्या कहता है कि आप कुछ भी करिए, आप वहाँ रहिए टहलिए घूमिए, नौकरी करिए, शादी करिए, हर एक चीज़ करिए, लेकिन जो है आपकी जो है भारत में नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन आप जैसे ही किसी विदेशी राज्य को जो है विदेशी राज्य की नागरिकता लेते हैं, यानी विदेश की नागरिकता जैसे ही लेते हैं, यानी विदेश में आप सटे, विदेश की नागरिकता जैसे ही आप लेंगे, वो क्या होगा, भारत की नागरिकता आपकी चली जाएगी। विदेश की नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता जो है चली जाएगी। भारत की नहीं रहेगी नागरिकता, यानी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। जैसे आप किसी विदेशी जो है मुल्क की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, तुरंत जो है भारत की नागरिकता क्या होगी, भारत की नागरिकता चली जाएगी। क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो है अमेरिका में क्या होता है, आप जो है अमेरिका के नागरिक हैं प्लस जो है उसके राज्य के भी नागरिक हैं, उसके जो है राज्य के भी क्या हैं, राज्य के भी नागरिक हैं। वहाँ दोहरी नागरिकता चलती है। लेकिन भारत में जो है एकहरी नागरिकता चलती है। भारत में कैसी नागरिकता चलती है, भारत में जो है एकहरी नागरिकता चलती है, यानी आप भारत के नागरिक हैं प्लस जो है किसी राज्य के निवासी हैं, न कि किसी राज्य के भी नागरिक हैं। तो ये है हमारा अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 हमारा क्या कहता है, जैसे आप किसी विदेशी जो है मुल्क की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, तुरंत जो है भारत की नागरिकता जो है चली जाएगी। भारत की नागरिकता क्या होगी, भारत की नागरिकता चली जाएगी। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी भारत की नागरिकता कोई जो है छीन नहीं सकता है। आप जो है भारत के नागरिक रहेंगे, यानी आपकी भारत की नागरिकता जो है हमेशा बनी रहेगी, उसे कोई छीन नहीं सकता है। यदि भारत की नागरिकता कोई छीनने का प्रावधान होता तो जितने बड़े नेता मंत्री हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, जिससे भी डर लगता कि यह यहाँ में किसी को एक विपक्षी नेता हमें हरा देगा, तो वो क्या करते, उनकी नागरिकता ही रद्द कर देते। जैसे ही किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द होती है, वह तो प्रधानमंत्री या सांसदीय विधायक का चुनाव छोड़िए, वह मुखिया का भी चुनाव जो है नहीं लड़ सकता है, वह सदस्य का भी चुनाव जो है नहीं लड़ सकता है। वह क्या कर सकता है, सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी चुनाव लड़ने के लिए जो है आपको उस देश का नागरिक होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, आपको उस देश का नागरिक होना चाहिए। तो सत्तारूढ़ पार्टी जो है इसका विशेष जो है दुरुपयोग करती हैं। आप किसी की नागरिकता छीन सकते हैं, लेकिन उसकी जो है बहुत सारी शर्तें हैं। यदि उस शर्तों के अंतर्गत
यानी आप कोई देश विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं, आप पागल हो चुके हैं, आप क्या हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, आप कोई देश विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं, आपका जो है मानसिक संतुलन सही नहीं है, ये सब ऐसी कोई समस्या है, तब जो है आपको जो है आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, आपको जो है नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। क्या होगा, आपको जो है नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो आपकी जो है नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 में है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी। भारत की नागरिकता बनी रहेगी। यदि नागरिकता छीनने का जो प्रावधान उतना सरल होता कि संसद या गृह मंत्रालय जिसकी चाहे उसकी नागरिकता छीन ले, तो सबसे पहले तो इस समय जो है राहुल गांधी की नागरिकता जो है छीन ली जाती। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, सांसद सदस्यता, जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले के बाद बहाल की गई। तो इसी तरह जो है जो नेता विपक्ष के किसी भी नेता को क्या करता, उसकी जो है नागरिकता को ही खत्म कर देता। नागरिकता बनी रहेगी। अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 11। अगला अनुच्छेद क्या आता है, भाग 2 का ये लास्ट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 11 हमारा क्या कहता है कि नागरिकता संबंधित नियम कानून जो होता है उसे कौन बनाएगा, नागरिकता संबंधित नियम कानून हमारी संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधित नियम कानून हमारा कौन बनाएगा, तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून जो है संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा इसे बनाकर, गृह मंत्रालय द्वारा जो है बनाकर इसे संसद से संबंधित है। गृह मंत्रालय हमारा किससे संबंधित है, संसद से संबंधित है। तो गृह मंत्रालय बनाकर उसे जो है संसद में ले आकर पेश करके उसे जो है उस बिल को पास कराएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि नागरिकता संबंधित जो है कानून, नागरिकता कानून संबंधित कानून हमारा जो है कौन बनाएगा, कानून संसद बनाएगा। संसद बनाएगा। नागरिकता संबंधित कानून हमारा संसद बनाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जो है भाग 2। ये हमारा क्या हो गया, तो यह हमारा हो गया भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 में कहा गया प्रारंभ से नागरिकता। किसके प्रारंभ से नागरिकता, तो कानून के प्रारंभ से नागरिकता। कानून जो है संविधान हमारा कब लागू हुआ, तो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान हमारा कब लागू हुआ, संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में हमारा क्या कहा गया है कि भारत से जो है पाकिस्तान जा चुके लोगों की नागरिकता, यानी पाकिस्तान से जो है भारत आने वाले, 6 में क्या कहा गया है, 6 में कहा गया है कि 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता जो है, जिसको बताया गया है कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, परमिट साइन करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, परमिट साइन करना पड़ेगा। अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 हमारा क्या कहता है, तो अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जा चुके लोगों की नागरिकता, यानी जो है आज़ादी के 6 महीने पहले कहाँ चले गए थे, भारत से पाकिस्तान चले गए थे। क्योंकि जिन्ना इतना ज़्यादा जो है मार काट मचाया था, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि यहाँ से जो है वहाँ जाने पर ही बेहतर होगा। वहाँ क्या होगा, वहाँ जो है जाने पर ही बेहतर होगा। यानी यहाँ से नया सपना लेकर कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे। और उनको जो है अंत में समझ में आया कि नहीं भैया, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ जो है क्या करना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो भारत से जो है पाकिस्तान जा चुके लोगों की नागरिकता, यदि वो जो है 19 जुलाई 1948 के पहले आते हैं तो उनको क्या होगा, सामान्य रूप से नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद आते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, परमिट साइन करना पड़ेगा। परमिट साइन करने के बाद उनको 6 महीने तक जो है यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ का गृह मंत्रालय तय करेगा कि उनको जो है भारत की नागरिकता देनी चाहिए या
नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 हमारा क्या कहता है कि आप किसी विदेश में जाते हैं, आप वहाँ घूमिए, वहाँ पढ़िए, वहाँ रहिए, वहाँ कमाइए, वहाँ अपनी शादी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपकी जो है भारत की नागरिकता नहीं जाएगी, आप भारत के नागरिक बने रहेंगे। लेकिन 9 हमारा क्या कहता है कि आप सब कुछ करिए, सब कुछ को के लिए आपको छूट दी गई है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ की नागरिकता ग्रहण करते हैं, जैसे क्या करते हैं, जैसे ही आप वहाँ की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, तुरंत जो है क्या होगा, भारत से आपकी नागरिकता चली जाएगी। तुरंत क्या होगा, विदेश में जो है आप वहाँ की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो है भारत की नागरिकता चली जाएगी। उसके बाद 10 हमारा क्या कहता है कि आपकी नागरिकता जो है कोई छीन नहीं सकता है, आपकी नागरिकता जो है बनी रहेगी, इसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन कुछ शर्तों पर छीनी जा सकती है, कुछ शर्तों पर क्या होगी, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। वह कौन कौन सी शर्त है? वह है कि आप पागल हो गए हैं, आप देश विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं, यानी विरोधी जो है आप देश विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं, आप जो है किसी विदेश से आए हुए हैं और यहाँ किसी प्रकार से जो है नागरिकता ले लिए हैं, उसके बाद जासूसी का काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता जो है छीनी जा सकती है, आपको जो है नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। उसके बाद आता है, और यदि आप जो है यहाँ रह रहे हैं और ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता जो है छीनी नहीं जा सकती है, आपकी नागरिकता जो है कोई छीन नहीं सकता है। अगर नागरिकता छीनने का प्रावधान इतना आसान होता, सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इसका जो है पॉलिटिकल पार्टियाँ करती हैं। सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टियाँ करती, जिसको चाहती उसकी नागरिकता ही छीन लेती, वह भारत का बेचारा नागरिक ही नहीं रह जाता, तो किसी चीज़ की मांग क्या करता। अगला आता है हमारा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 का कहता है कि नागरिकता संबंधित कोई भी नियम कानून होगा, उसको बनाने का अधिकार किसको है? हमारी संसद को है। किसको है? संसद को है, गृह मंत्रालय को है। तो ये तो हमारा हो गया अनुच्छेद 11 तक। इसके बाद आता है कि नागरिकता जो है समाप्त किस किस प्रकार से की जा सकती है, यानी नागरिकता जो है छीनी किस किस प्रकार से जा सकती है। नागरिकता समापन जो है, यदि आप जो है नागरिकता को त्याग देते हैं, आप क्या करते हैं? नागरिकता को त्याग देते हैं, यानी आप विदेश में गए, यानी विदेश में कहीं गए और वहाँ जो है आप रहने लगे, वहाँ क्या करने लगे? नौकरी करने लगे, अपना बिजनेस करने लगे, वहाँ आपका अच्छा खासा पूरा परिवार चला गया और वहाँ आप सेटल हो गए। वहाँ क्या हो गया? आप सेटल हो गया। उसके बाद आपको जो है भारत आने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आप जो है भारत की नागरिकता जो है त्याग कर जो है भारत की नागरिकता त्याग करके आप जो है वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। यानी आप एक बार यहाँ का त्याग के विदेश की नागरिकता ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? त्याग कर। दूसरा जो है, आप विदेश से आए और यहाँ फर्जी कागजात के द्वारा किसी भी प्रकार से जो है यहाँ की नागरिकता लिए, यानी आपकी जो है डॉक्यूमेंट या नागरिकता फर्जी पाई गई, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीसरा क्या होता है कि आप जो है कोई देश विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं, आप पागल हो गए हैं, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा देश को, तब क्या करेगी? जो है यहाँ का जो गृह मंत्रालय जो है आपकी जो है नागरिकता से वंचित कर देगी। छीन लेने पर वंचित मतलब आपकी जो है नागरिकता को छीन लेगी, आपकी नागरिकता को जो है क्या कर लेगी? तो छीन लेगी। ये तो हो गया हमारी समाप्त होने की विधि। ये हमारा क्या हो गया? समाप्त होने की विधि हो गई। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी क्या किए हैं? सीख रहे हैं, अभी शुरुआत किए हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम हर बार सोचेंगे कि और बेहतर से बेहतर तरीके से जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। तो आप लोग जो है हमारा सहयोग करिए, हम आप लोगों के बीच जो है कंटिन्यू जो है इस तरह से क्लास लेकर आते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।